साथियों, आज की इबादत में हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जिसने एक बार फिर हमें फजल दिया कि उसके हुजूर में आकर हम उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुश और उसकी हम्द सना कर सकें। आप सबको ईद क़यामत अल मसीह की बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने प्यारे बेटे यसू अल मसीह के खून के वसीला से ये मुमकिन किया कि जो काम नस्ल इंसानी में अज़ल से लेके अब तक नामुमकिन था, यसू अल मसीह के वसीला से वो के बगैर वो कोई भी नहीं कर सकता था। बहुत से अंबिया इस दुनिया में आए, बहुत सी शख्सियात आई, लेकिन निजात का जो काम था वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आपके यसू ने कंप्लीट करना था और उसी के वसीला से कामिल हुआ। इसके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। इबादत का आगाज़ हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से करते हैं और इबादत के शुरू में हम खुदा के पाक कलाम की तज़ीम में खड़े होंगे और कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए दो हवाला जात पढ़ेंगे। पहला हवाला होगा ज़बूर 136। हम सब बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। ज़बूर 136 निकालें साहब। ज़बूर 136 की पहली 5 आयात हम खुदावंद के हुजूर में पढ़ेंगे और लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। दूसरा हवाला हम देखेंगे नया अहदनामा में से मत्ती की इंजील, उसका 28 बाब, उसकी पहली 6 आयात। मत्ती की इंजील 28 बाब, उसकी पहली 6 आयात हम सब मिलकर इस हवाले को भी पढ़ेंगे और लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहला दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थी और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब बरकत पाएं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम सब खुदावंद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इबादत के शुरू में हम सब अपने आप को खुदा पाक रूह के आगे सरेंडर करेंगे। खुदावंद की हजूरी को मांगेंगे और खुदावंद का तख्त जो यहाँ पर लगा हुआ, हम अपने आप को उसके आगे सरेंडर करेंगे। खुदावंद के पाक रूह के सुपुर्द अपनी सोचों को, ख्यालों को, अपने दिलो दिमाग को, पूरी जान को हम खुदा के पाक रूह के कंट्रोल में देंगे, क्योंकि वही हमारा मददगार है, वो हमारा उस्ताद है। उसके बगैर हम खुदा की हजूरी में लायक तौर से उसकी प्रस्तुश और उसकी इबादत नहीं कर सके। अजीज़ों, हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि उसने आज हमें अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से इस काबिल किया कि हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकें। ये काम जो हमसे बाई था, हम अपनी रास्तबाजी के कामों के वसीला से खुदा को खुश नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानंद थी। लेकिन एक इस दुनिया में आया जो बेऐब था, जो खुदा का बर्रा था, जिसके वसीला से निजात मुमकिन थी, जिसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। उसकी ज़िंदगी बेऐब थी और खुदा का कलाम फरमाता है कि उसके बेऐब और बेशकीमत खून से मैं और आप छुड़ाए गए। उसने सारी दुनिया का कफारा अपने पाक खून से दिया। उसका खून बेऐब है। उसके लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने हम पर फजल किया, तूने हम पर तरस खाया, तूने अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाया। खुदावंद, हम जो गुनाह के वसीला से तेरे हजूर में निकाल दिए गए थे, तेरी और हमारी दुश्मनी थी, खुदावंद तूने अपने बेटे के वसीला से हमारे साथ सुलह की और तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। अजीजों, उसकी शुक्रगुजारी करें। आज शुक्रगुजारी का दिन है। अपने लबों का हम्द की कुर्बानी उसके हजूर में गुजराने, क्योंकि वो खुदा है जो इज्जत, ताजीम, हशमत, बुजुर्गी के लायक है और सजदा सिर्फ उसी को रवा है।
हम सब झुककर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके पाक रूह के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक हजूरी में दाखिल होकर खुदावंद तुझे धन्यवाद कहते, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते खुदावंद, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावंद। तू जैसा कोई नहीं है खुदावंद, तू कद्दूस है, तू जलाली है, तू पाक है खुदावंद। माबूदों में कोई भी तेरी मानिंद पाक और जलाली नहीं है खुदावंद। इबादत के शुरू में खुदावंद मैं अपने आप को और इन तमाम जानों को जो तेरे हजूर में झुकी हुई है खुदावंद, तेरे पाकरू के कंट्रोल में कर देते खुदावंद। तेरा पाकरू जो हमारा अजीम उस्ताद और मददगार है खुदावंद, हम सबको तौफीक दे के खुदावंद हम लायक तौर से तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरी इबादत, तेरी हम्दो सना, तेरी सिताइश कर सके खुदावंद। साउंड सिस्टम पर हम तेरी बरकत मांगते खुदावंद, ऑपरेटर के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदावंद। साजों पर, आवाज़ों पर, जितने साज बजाने वाले हैं खुदावंद, गाने वाले, सब पर तेरे पाक रूह का खुदावंद अबर छाया रहे, ताकि खुदावंद तेरी हजूरी हमारे दरमियान में रहे खुदावंद। हम तेरी हजूरी से, तेरे तख्त के वसीला से खुदावंद हम बरकत पाते रहे खुदावंद। हम सबको तू एक रूह में बांध, तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ करते हुए तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर नवीस फरमाता है कि ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर में खुशी का नारा मारो और खुशी से खुदावंद की इबादत करो। और इबादत करने की जगह एक ही है, वो है खुदा की हैकल। हम अपने घरों में भी करते हैं, इनफरादी तौर पर किसी भी जगह पर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इज्तमाई इबादत है वो खुदा की हैकल है। और हम ज़बूर 48 गाकर खुदावंद की इबादत का, उसके नाम को जला देंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत देते आ। आप तालियां बजाएं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, इस हाल को अपनी तालियों से, अपनी आवाज़ों से, ये हाल गूंज उठे आपकी आवाज़ों से। शहर बना
साडा है खुदा, हालेलुया के खुदा हमेशा साडा है खुदा, आए वो मरते दम की हदायत करेगा, आए वो मरते दम की हदायत करेगा, तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत देगा, भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई नाल लगा। हमने आखिर में क्या गाया कि आए खुदा हमेशा साडा है खुदा। ये हजारों साल पहले दाऊद इस बात का इकरार करता है, और आज ईमानदार जो कि इब्राहिम की नस्ल है वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि वो खुदावंद जो अज़लों से है वही हमारा खुदा है। प्रेज गॉड। और वही खुदा जो हमारा खुदा है उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो आज के दिन जिंदा हुआ हमारे बीच में मौजूद है। प्रेज गॉड। जोरदार ताली खुदा यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। प्रेज गॉड। ढोलक को थोड़ा सा और खोले जी, और हारमोनियम थोड़ा कम कर दें। जी अभी हमने गाया भरपूर हाथ सज्जा तेरा सच्चाई नाल रहमान। और खुदावंद का हाथ जो है वो रहमत से शफकत से भरा हुआ है। आदम के गुनाह से जब नस्ले इंसानी गुनाह के मुर्तकिब हुए तो खुदा के जलाल से सारे महरूम हो गए। उसी वक्त से बल्कि बनाए आलम से पेशतर खुदावंद ने ये मंसूबा बना लिया कि इंसान जिससे खुदा बेहद प्यार करता है, खुदा नहीं चाहता था कि वो हमेशा इबलीस के हाथों मार खाता रहे। इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को यसू अल मसीह नासरी को, जो मुनज्जी खुदा है, जिसके बारे में फरिश्ता ने जाकर गडरियों के कहा कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। और वो मुनज्जी ना सिर्फ उन गडरियों का, ना चरवाहों का, ना सिर्फ उस वक्त के लोगों का, बल्कि हमारे लिए और हमारे बाद जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन सब के लिए है। सारी दुनिया के लिए वो मुनज्जी खुदा है। और उसने अपनी जान का नजराना देकर निजात के अमल को पूरा किया। इसलिए हमारे जब तक ये दुनिया है हम ये गाते रहेंगे कि भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान। खुदावंद की प्रस्तश और उसकी हम्दो सना में आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 100 मिलकर गाएंगे, ए सब ज़मीन दे लोगों तारीफ करो रब दी। जी हम ज़बूर की जगह पर गीत गाएंगे। गीत नंबर 16 है, जय हो प्रभु यीशु की, जय हो प्रभु यीशु की। जय जय यीशु की, जय जय यीशु। जय
है कि जय जयकार करो सब प्यारो। ये भाइयों को बोला गया, ईमानदारों को। नर नारी मर्द औरत दोनों का एक संग पुकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार। हमें क्यों नारे लगाने की जरूरत है? क्योंकि आज का दिन मेरा और आपका निजात देंदा मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। जरूरत है कि हम उसके लिए खुशी से नारे लगाएंगे। दोबारा बोलेंगे, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो। जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार। Praise Jesus. यीशु मसीह ने जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने कब्र को भी कहा कि तेरा डांग कहाँ रहा, तेरी फतह कहाँ रही। मौत और कब्र को यीशु मसीह ने ललकारा। पहले मौत चैलेंज कर रही थी, लेकिन अब यकसर बदल गई हालत कि यीशु मसीह कह रहा है कि तेरा डांग तेरी फतह कहाँ रही। और यीशु मसीह ने फतह पाने के बाद मैं और आप और जो भी उस पर ईमान लाता है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने फतह से बढ़कर गलबा हम सबको दिया है। इसलिए हम सब नारे लगाते हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने मौत को ललकार का नारा लगाया कि तेरी फतह और तेरा डांग कहाँ रहा। हम भी कहते हैं कि हम हमेशा यीशु मसीह के नाम के नारे लगाते रहेंगे। तो बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की, खुदावन यीशु मसीह के नाम की। हम सब तशरीफ रखेंगे। थोड़ा वक्त हम शुक्रगुजारी करते हुए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन के हजूर में शुक्रगुजारियां पेश करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए। वो इस लायक है कि उसके नाम को सराहा जाए। उसने वो काम किया जो हमसे बाई था, जो किसी भी सूरत कोई भी कर नहीं सकता था। उसने इसको मुमकिन किया, और खुदा के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। वो जहाँ बोता नहीं वहाँ से काटता, और जहाँ बखेरता नहीं वहाँ से जमा कर लेता है। वो भांज का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। वो हमें यतीम नहीं छोड़ता, बल्कि हर वक्त हमारे साथ है। उसका दाहिना हाथ हमारे ऊपर रहता है। उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। उसकी हजूरी के लिए, उसके तख्त के लग जाने के लिए, उसके कफारा के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए अपने सरों को उसके हजूर झुकाकर उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। अपने दिल उसके आगे उंडेल दीजिए। अजीजों, जब हम अपने दिल खुदावंद के आगे उंडेलते हैं तो वह इनको अपनी बरकतों से, अपने पाक रूह से, पाक रूह के फल से, पाक रूह की नेमत से वो हमारे दिलों को लबरेज करता है। अपने दिलों को खुदावंद के हजूर में उंडेलिए, उसकी जय जयकार करें और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि अगर यीशु मसीह मेरे आपके और इस दुनिया के गुनाहों का कफारा न देता तो हम इबलीस के हाथों मार खा रहे होते। इबलीस हमारा बरबला तमाशा बनाता। लेकिन कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह जब सलीब
सलीब पर था तो उसने हुक्मों की दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी उसने सलीब पर कीलों से जड़ दिया और उसने इबलीस का बरमला तमाशा बनाया। वो इबलीस जो हम सब का तमाशा बनाता था, यीशु मसीह ने सलीब पर अपने खून के वसीला से उस इबलीस का बरमला तमाशा बनाया। अजीज़ों, उसकी शुक्रगुजारी करें। और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादिम बुजुर्ग पास्टर डोनाल्ड साहब के कि वो आएँ और शुक्रगुजारी में हमारी रहनुमाई करें। पास्टर डोनाल्ड साहब सामने आएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ में हमारे हादी और रहबर होंगे। अपने सरों को झुकाए रखें, अपनी आंखों को बंद करें और इस दुआ में हमारे साथ इत्तेफाक करें। हालेलुया। हमारे नहायत मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन कि ये अज़ल से बांधा हुआ जो तूने मंसूबा बनी नो इंसान के लिए पहले से ही इब्तदाई तौर पर खुदावन ये तख्लीक किया था कि इंसान गुनाह में गिरेगा और बैरों और बछड़ों का खून उसको उस तौर से निजात और पाक ना कर सका। तेरे बेटे यीशु के लहू के लिए खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जो खुदावन आज का दिन हम मना रहे हैं कि उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर और इंसान का खुदा के साथ मेल कर दिया। और आज हम बहुत दिल से खुश हैं खुदावन कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि खुदावन हम तुझे अब्बा और बाप कहकर पुकार सकते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के इस अजीम दिन के लिए खुदावन, जिसमें खुदावन तूने इंसान का वो खुदावन काम जो कोई कर नहीं सकता था खुदावन, वो तूने अपने बेटे के वसीले से किया है। हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और खुदावन हम दोस्ताइश के हिस्सा के लिए भी इसमें और आगे बढ़ने के लिए और खुदावन पाक रूह से मामूर होकर खुदावन इसमें और ज़्यादा खुदावन हम खुशी और शादमानी से खुदावंद इसको खुदावंद अपने लबों से खुदावंद हम दोस्ताइश करने वाले हों। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावंद की प्रस्तश और उसकी हम्द व सना में हम और गहरे तौर पर और लायक तौर से अपने आप को खुदावंद के पाक कलाम के लिए तैयार करेंगे और खुदावंद के हजूर में उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके नाम को जलाल देते हुए, क्योंकि इज़्ज़त, ताज़ीम, बुजुर्गी, हशमत के लायक सिर्फ मेरा और आपका खुदा है, जिसके बारे में यूहन्ना अरफ अपने मुकाशफा में फरमाता है, जो यीशु मसीह की मार्फत उसे दिया गया। जब वो खुदा के तख्त की बात करता है तो वहाँ पर वो उस बर्रे का जिक्र करता है जिस बर्रे का जिक्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। और उसी बर्रा की बात यूहन्ना अरफ मुकाशफा की किताब में कर रहा है कि वही बर्रा इज्जत, तमजीद, बुजुर्गी, हशमत, जलाल के लायक है। और वो अपना हशमत और जलाल किसी को नहीं देता, वो अपनी शौकत किसी को नहीं देता, क्योंकि माबूदों में कोई भी उसकी मानद पाक और जलाली नहीं है। वो पाक है, वो कुद्दूस है और आसमान पर फरिश्ते हर वक्त उसके हजूर में खड़े होकर उसे कुद्दूस 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 कहकर पुकारते हैं। उसकी कुद्दूसियत का, उसकी अलूहियत का स्टैंडर्ड ये है कि फरिश्ते उसके हजूर में हर वक्त उसकी सिताइश करते हैं। फरिश्तों के साथ मिलकर हम भी उसको कहेंगे कि इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हशमत के लायक, बुजुर्गी के लायक, सब कुछ के लायक खुदावन तू ही है, सिर्फ तेरे सिवा और कोई नहीं है। हम सब मिलकर उसकी ताजीम करेंगे। Praise Jesus। आए आसमानी लश्करों के साथ मिलकर उसकी परस्तिश करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम थोड़ी देर में खुदा का कलाम सुनने वाले हैं। हम रूहुल कुदस को बोलेंगे कि आज तू कलाम के वसीला से मुझे बरकत दे। सब आंखें बंद हो जाएं और अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएंगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और मेरे साथ बोलेंगे, वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शय कहे। वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शय कहे, तू
खेला एक भी, कहेंगे उसको सारी परस्ते सारी बुजुर्गी, और संगवार के माइक बोले प्लीज, खेला एक भी तू ही है, 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 आए खुदा के ऐब बरगे, तू ही है, तू ही है, आए खुदा के ऐब बरगे, तू ही है, तू ही है। वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शय कहे, वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शय कहे, तू ही है, 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 आए खुदा के ऐब बरगे, तू ही है, तू ही है, आए खुदा के ऐब बरगे, तू ही है, तू ही है, आए खुदा के ऐब बरगे, तू ही है, तू ही है, आए खुदा के ऐब बरगे, तू ही है, तू ही है। हालेलुया, प्रस्तुत करना शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमानी लफ्ज़ जो कि फरिश्ते बोलते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप ईमान रखते कि वो यहाँ मौजूद तो इकरार कर इस बात का, तू मौजूद है, 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 तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
चंद लम्हों के लिए अपनी जुबान खुदा को खोल। कोई भी शख्स खामोश न रहे, बल्कि सब लब खुल जाए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर, क्योंकि वो मौजूद है, वो वादों का सच्चा खुदावंद है, सादिकुल कौल, और जो कहता है उस पे कायम रहता है। वो सादिक है, सच्चा है, बरहक है। उसकी परस्तिश, उसकी इज्जत करना हमारे पे लाज़िम है। उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज का दिन तू हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए पहला फल ठहरा, ताकि ऐ खुदावंद हम तेरे वसीला से अबदी जिंदगी में दाखिल किए जाए। शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद। आज का दिन फतह का दिन है। आज के दिन हमें अबदी जिंदगी मिली है यीशु मसीह के वसीला से। शुक्र करेंगे उसका। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू मौजूद है और तू है खुदावंद इस बात को जानता है कि तेरे लोग तेरे हुजूर में झुके हुए हैं, इसलिए तू मौजूद है ताकि अपने लोगों को बरकत दे सके। ऐ खुदा हम तुझसे बरकत पाना चाहते हैं, तसल्ली पाना चाहते हैं, तशफ़ी पाना चाहते हैं, ज़हनी इत्मीनान पाना चाहते हैं। अगर कोई शख्स यहाँ पर मौजूद है खुदावंद जो आज किसी ज़हनी उलझन का शिकार है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी ज़हनी उलझनें जाती रहे। कोई भी यहाँ पर रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि हर शख्स तेरे कलाम को सुनने के लिए बेदार हो जाए। तेरा रूह उसको बेदार कर दे ताकि आज के कलाम का बीज जब बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेकर आए और तेरे लोग तेरे कलाम की कुव्वत से भरकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम भाई जीनियस के साथ मिलकर आज के कलाम की खुदा उनकी हजूरी के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे भाई जीनियस के साथ मिलकर। हालेलुया। अज़ीज़ों, सब अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और जिंदा खुदावंद का शुक्र करें। कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कलाम में लिखा है कि बेटा इसलिए दुनिया में नहीं आया ताकि दुनिया की अदालत करे, बल्कि दुनिया उसके वसीले से बचाई जाए। आए अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करें, उसकी सलीब के लिए, उन जख्मों के लिए, उन कोड़ों के लिए शुक्र करें। और यीशु मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा आपके और मेरे लिए। आए शुक्र करें उसका। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, मसीह यीशु के नाम में तेरे हजूर आते हैं। हम तेरे शुक्र गुजार हैं आसमानी बाप तेरे इकलौते बेटे के लिए खुदावंद, जो हमारा नजात दहिंदा है, जो हमारा मखलसी देने वाला है, जो हमें आज़ाद करने वाला है। खुदावंद हमारी मखलसी बैलों बछड़ों के खून से नहीं हुई खुदावंद, कोई रुपए पैसों से नहीं, सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह तेरे जिंदा खून के वसीले हुई है। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे को झुक के सजदों पे सजदे करते हैं, क्योंकि खुदावंद फरिश्ते भी यही करते रहते हैं। खुदावंद तेरे को कदूस 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 कहते रहते हैं, क्योंकि यीशु तेरे अंदर गुनाह नहीं पाया जाता। खुदावंद तू पाक है, तेरी जात पाक है। खुदावंद तू मुबारक खुदा है, तू अज़ल से लेकर अब तक मुबारक खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम सबको बड़ी बरकत देना, हमारे साथ रहना खुदावंद। आज हम तेरा दिन मनाते हैं कि तू जी उठा है खुदावंद, आज तुम्हारी जिंदगियों में भी जी उठ खुदावंद यहोवा पाक खुदा। हम तेरे को अपनी जिंदगियों में लें खुदावंद यीशु नासरी जी। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। खुदावंद आज हम तेरे को लेके जाएं यीशु नासरी, हमारे अंदर जिंदगी हो खुदावंद। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देना, हमारे साथ रहना। तेरा खादिम आज कलाम करता है, अपने खादिम का मुंह होके बोल, तू जानता है हमारी क्या डिजायर्स हैं, हम किस चीज के भूखे और प्यासे हैं, हमें आसूदा कर अपने कलाम से। खुदावंद हमारी मदद कर, हमारे साथ रहे। तेरे खादिम को सर से लेकर पांव तक तेरे खून में छुपा दें, बड़ी बरकत देना खुदावंद, इनके साथ रहना। और खुदावंद हम तेरे कलाम को एक्सेप्ट करें खुदावंद। तेरा खादिम जो आज बीज बोता है वो खुदावंद फल लाने वाला हो खुदावंद, हमारे साथ रहना, बड़ी बरकत देना। मीटिंग का पूरा कंट्रोल पाक रूह के हवाले करते हैं, यीशु नाम में दुआ मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया किसी मिशन का नारा नहीं है, बल्कि हालेलुया जो है ये खुदा की तारीफ के लिए फरिश्ते इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर खुदावंद की ताज़ीम, उसकी बुजुर्गी और उसकी हशमत के लिए मिलकर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आप सबको ईद क़यामतुल मसीह, यीशु अल मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो।
चंद लम्हात के लिए हम और अपने कदमों पर खड़े होंगे, उसके बाद हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे बैठकर। यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर था, उसने जब हुक्मों की दस्तावेज़ को सामने से हटाया तो लिखा है कि उसने इबलीस का बरमला तमाशा बनाया। इबलीस पहले बनीनो इंसान को तमाशा बना रहा था, कभी उसको अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल करता। जितने भी उसके हरबे थे उसने हर हरबा बनीनो इंसान को इस्तेमाल किया अपने कामों के लिए। लेकिन यीशु अल मसीह ने सलीब पर उसको उसका बरमला तमाशा बनाया। और जब तमाशा देखते हैं लोग तो चुपचाप खड़े रहते हैं, ऐसे नहीं होता ना, उसको सेलिब्रेट कर रहे होते, एंजॉय कर रहे होते हैं। इबलीस का ऐसा तमाशा बनाया कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी और सेलिब्रेट करती रहेंगी कि जो काम किसी से भी नामुमकिन था वो यीशु मसीह ने सलीब पर कर दिखाया। और वो खुद दुखों में था, उसके सर पर कांटों का ताज, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसके हाथों और पाँव में कील लगे हुए हैं, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश, हर तरह का दुख उसको दिया गया। लेकिन उसने मेरी और आपकी शफात की, सारी दुनिया की शफात की, और उसने हमें निजात के कपड़े पहना दिए। हम जो खुदावंद के हुजूर में नंगे थे, उसने हमें रास्तबाजी का खिल्लत पहना दिया, निजात का खौद हमें दे दिया। इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और ये सारी बातें हमें खुदा के पाक कलाम में से मिलती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं है कि हमारे बाप दादा कहते रहे और हम भी कह रहे हैं। नहीं, ये सारी बातें खुदा के पाक कलाम में लिखी हुई हैं और खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। खुदा के कलाम को सुनने का वक्त है। अगर आप इसको कबूल करेंगे, सुनेंगे, अपने दिल में रखेंगे, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसकी तासीर हमारे लिए मुस्बत होगी। लेकिन अगर हम उस कलाम को सुनकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तो फिर ये कलाम तो बेतसीर नहीं लौटता। फिर मैं नहीं कह सकता कि फिर क्या होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जब हम इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करेंगे तो हम इसके वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने कलाम को हर अपने नाम से ज़्यादा इज़्ज़त दी है, अज़मत दी है, और हम भी खुदा के कलाम को अज़मत देते हुए खुदा के खादिम को और खुदा के पाक कलाम को तालियों से वेलकम कहेंगे। सब तशरीफ रखेंगे। भाई आमिर बड़ी अच्छी बातें करते, मेरा दिल चाहता है मैं उनको बोलूँ यही आज कलाम सुनाएंगे। प्रेज़ गॉड। खुदा का कलाम हर दौर में जिंदा रहा है, ताकतवर रहा है, कुव्वत वाला रहा है और आज़ादी का बाइस बना है। प्रेज़ गॉड। खुदा के कलाम के वसीला से जो लोग हैं वो आज़ाद किए जाते हैं। प्रेज़ गॉड। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस दिन के लिए नहीं बल्कि फतहमंद दिन के लिए, जिस दिन खुदावंद ने हमारी खातिर मुर्दों में से जी उठकर हमारे लिए आसमान के अंदर एक दरवाज़ा खोल दिया। प्रेज़ गॉड। आज सुबह हम क्या सीखेंगे? डिफीट ऑफ द डेविल, इब्लीस की शिकस्त। हम हमेशा कलाम मुकद्दस सुनते हुए, लोगों से बात करते हुए अक्सर कहते हैं कि यीशु ने इब्लीस को शिकस्त दी। ऐसे ही है और इसमें कोई शक भी नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त दी अपनी मौत के वसीला से, अपनी सलीब के वसीला से, मुर्दों में से जी उठने के वसीला से। पर आज हम उस प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे शिकस्त दी गई। बाइबल क्या बयान करती है उसके बारे में, शिकस्त क्या थी, कैसे इब्लीस को शिकस्त दी गई और कैसे यीशु मसीह फतहमंद हुआ और आज तक फतहमंद है। हालेलुया। हम देखेंगे, मेरे साथ निकालें इब्रानियों का खत, उसका दूसरा बाब, इब्रानियों का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 14 से 17 आयत तक मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। मेरे साथ रहिएगा। एक माइक आपके पास है? ठीक है, सुने। लिखा है इब्रानियों का खत उसका दूसरा बाब 14 में लिखा, पस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से, किसके वसीला से जी? मौत के वसीला से उसको जिससे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करे। मर्द खुदा पौलुस रसूल इस आयत के अंदर यह बताना चाहता कि यीशु मसीह खून और गोश्त में इसलिए शरीक हुआ, यानी खून और गोश्त का मतलब है जिस्म में, इसलिए जाहिर हुआ
ताकि अपनी मौत के वसीला से, यानी मरने के सबब से, जो हमने 2 दिन पहले उसकी मौत के बारे में बहुत कुछ सुना, मरने के वसीला से, अपनी मौत के वसीला से अबलीस से उसका इख्तियार छीन ले। ये इसका मायनी है। 15वीं आयत में लिखा है, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ाए। ये कौन है जो उम्र भर मौत की गुलामी में गिरफ्तार रहते हैं? ये वो लोग हैं जो दुनियादार हैं, जो बेदीन हैं, जो खुदा यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते। वो हमेशा मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहते हैं। पर ईमानदार कभी मौत से डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही वो इस फानी जहां से कूच करेगा वो अबदी जिंदगी में दाखिल होगा। हालेलुया। मगर वो लोग डरते हैं जो गुलामी के अंदर हैं। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। आपको पता है कि अबलीस एक मुकर्रब फरिश्ता था जो कि साया अफगन था, और यह खुदा के तख्त के ऊपर अपने परों को फैलाता था। और इसका गुनाह और आदम का गुनाह दोनों का सेम गुनाह था। ये दोनों ने कोशिश की खुदा बनने की, मगर बगावत करने वाले फरिश्तों के लिए सजा मुकर्रर कर दी गई। मगर यीशु ने नस्ल इंसानी के लिए, इब्राहिम की नस्ल के लिए निजात की राह खोली। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि वो फरिश्तों का नहीं, यानी वो उन फरिश्तों की बात कर रहा है जिन्होंने बगावत की है, जो नाफरमान थे। उनकी सजा और आदम की सजा एक थी, मगर आदम के लिए उसने निजात की राह खोली है। फरिश्तों के लिए यह काम नहीं किया गया। 17वीं आयत में लिखा है, बस उसको, ये किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की, सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहम दिल और दयानतदार सरदार कायम बने। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि खुदा के लिए और फरिश्तों के लिए आजमाइश नहीं है, याद रखें। उनके लिए बीमारियां नहीं हैं, उनके लिए दुख तकलीफें नहीं हैं, उनके लिए परेशानियां नहीं हैं। ये चीजें इंसान के लिए हैं। इसलिए यीशु मसीह जो है वो अपने भाइयों की मानद उसको बनना लाजमी था, यानी उन दुखों में से, मुश्किलात में से, परेशानियों में से गुजरना जरूरी था, ताकि एक दयानतदार सरदार कायन के तौर पर अपने बदन की कुर्बानी दे सके। हालेलुया। इन 4 आयात के अंदर हमें यीशु मसीह की फतह और अबलीस की शिकस्त नजर आती है। आपको पता है कि गैर कौमों के नजदीक मसीही अकायद के अंदर सबसे मुतनाज़ा यानी कंट्रोवर्शियल बात पता क्या है? यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी दुनिया के अंदर होती है वो इस बात पे होती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना अबलीस की सबसे बड़ी शिकस्त है, और अबलीस इस शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ना आज तक करता है। वो आज तक यीशु मसीह के जी उठने की मुखालफत करता है। खुदावंद यीशु मसीह का कंवारी मरियम से पैदा होना अबलीस की शिकस्त नहीं था, उसका लंगड़े चलाना ये अबलीस की शिकस्त नहीं था, उसका अंधों को आंखें देना, बहरों को कान देना, गूंगों को जुबान देना अबलीस की शिकस्त नहीं था। यहां तक कि मुर्दों को जिंदा करना भी अबलीस की शिकस्त नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मुर्दे जो थे वो दोबारा मर गए और आज भी कब्र में है। मगर यीशु मसीह खुदावंद का मरना, कब्र में जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, इसीलिए अबलीस की शिकस्त है, क्योंकि वो आज तक जिंदा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया। इसीलिए यह बात अबलीस की शिकस्त है। मर्द खुदा पालूस रसूल कहता है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। आए मौत तेरा डंग कहां रहा? आए मौत तेरी फतह कहां रही? यीशु मसीह वाहिद जात है जिसने मौत पे, कब्र पर फतह पाई है। इसीलिए अबलीस को शिकस्त देने वाला भी एक ही है, और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। एक ही जात है जिसने अबलीस को शिकस्त दी है, वो यीशु मसीह है।
उसके अलावा कोई नहीं जो अबलीस को शिकस्त दे सकता। मूसा ने अबलीस को शिकस्त नहीं दी, इतना बड़ा नबी था। इब्राहिम ने अबलीस को शिकस्त नहीं दी, कितना बड़ा बंदा था। जितने नबी गुजरे किसी ने कभी अबलीस को शिकस्त नहीं दी। यीशु मसीह वाहिद जात है जिसने अबलीस को और मौत को दोनों को शिकस्त दी है। अगर आप मौत के बारे में देखें तो मौत नस्ल इंसानी का जबरदस्त दुश्मन है, और अबलीस ने मौत के वसीला से नस्ल इंसानी के साथ दुश्मनी निभाई है। मौत हमेशा एक हाकम की तरह नस्ल इंसानी के ऊपर मंडलाती रही है। मौत एक जबरदस्त हकीकत का नाम है, यह इस दुनिया के इख्तिताम का नाम है। आज तक किसी शख्स ने अपने रुपए पैसे से, अपनी ताकत से मौत को नहीं रोका। आज तक कोई शख्स मौत को दरगुजर नहीं कर सका। आज तक कोई शख्स मौत से नहीं बच सका। मौत का बर्ताव हर एक शख्स के साथ एक जैसा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बादशाह है, फकीर है, कोई भी है। मौत हर एक शख्स को अपने मुकर्रर वक्त पर आकर दबा लेती है। मौत का कभी किसी ने मुकाबला नहीं किया है। इस दुनिया में बेशुमार जबरदस्त सूरमा हमें नजर आते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर भी। इस बाइबल के अंदर जो सबसे पहला सूरमा हमें नजर आता है वो नमरूद है, जिसके हक में लिखा गया था कि वो खुदा के सामने जबरदस्त शिकारी सूरमा था। यानी सोचे खुदा के सामने जबरदस्त शिकारी सूरमा क्या चीज होगी। यह लिखी गई है बात कि वो खुदा के सामने जबरदस्त शिकारी सूरमा था, पर क्या वो मौत का मुकाबला कर सका? नहीं। जब मौत का वक्त आया तो वो मौत के हवाले कर दिया गया। फिरौन जो कि खुदाइयत का दावा करता था, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करता था, और वो जिंदगी का खुदा माना जाता था, खुदा ने उसको उसकी फौजों समेत बैरे कुलजम के हवाले कर दिया। क्या वो मौत से बच सका? नहीं। इस किस्म के बेशुमार नाम, सिकंदर आजम का जिक्र मैं हमेशा क्यों करता हूं? क्योंकि ये वाहिद शख्स है जिसने दुनिया को फतह किया और दावा किया कि वो बहुत कुछ कर सकता है। एक ताकतवर शख्स, एक ताकतवर बादशाह था जिसने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को फतह किया। क्या इसकी ताकत इसको मौत से बचा सकी? नहीं। मौत ने इसके ऊपर भी कब्जा किया और इसको अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक कि यीशु मसीह नासरी जो कि जिंदा खुदा का बेटा है, वो भी मौत के हवाला किया गया। सोचें आप, मौत कैसा जबरदस्त हाकम था कि यीशु जैसी जात मौत के हवाले की गई। यीशु भी मुकर्रर वक्त के ऊपर मरा, यीशु को भी कब्र में उतारा गया, यीशु के ऊपर भी मौत आई। मगर याद रखें, अब की बार ये मरने वाला कोई आम शख्स नहीं था। हालेलुया। यह खुदा का कलमा था, यह खुदा की जात का नक्श था, यह अपनी जात में इलाही था, यह खुदा एक कादिर था, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा था। इसको वो नाम बख्शा गया था जो सब नामों से आला था, ताकि हर एक घुटना इसके सामने झुके, खुआ आसमानियों का हो, खुआ जमीनियों का हो, खुआ जमीन के नीचे का हो। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में उतारा गया तो पाताल और आलमे रुआ की बुनियादें हिल गईं, जमीन के नीचे हलचल मच गई। आसमान की ऊपर फरिश्ते देख रहे थे कि अबलीस की बादशाहत के अंदर हलचल मच गई है, और मौत और आलमे रवा के अंदर पहली बार मुनादी की गई कि यीशु निजात दहिंदा है। हालेलुया। पहली बार मुनादी की गई यीशु मसीह के बारे में कि यह वाहिद जात है जो अबलीस के ऊपर गालिब आया है। यह पहली जात है जो मौत के ऊपर गालिब आया है। तो भी अभी यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि होमवर्क काफी ज्यादा था। यीशु चाहता तो 1 घंटे में जिंदा हो सकता था, ऐसे था। मगर क्यों जिंदा नहीं हुआ? वो इसलिए जिंदा नहीं हुआ क्योंकि उसको मौत और आलमे रवा के अंदर मुनादी करने के बाद अबलीस से मौत की और आलमे रवा की कुंजियां यानी चाबियां इख्तियार छीनना बाकी था। और 3 दिन जो वो कब्र में रहा, उसने आलमे रवा में,
फिरदौस के अंदर मुनादी की और बाइबल कहती है कि वो कैदी रूहों को अपने साथ ले गया और तीसरे दिन वो अबलीस से सारा इख्तियार छीनता हुआ जमीन को, कब्र को चीरता हुआ मुर्दों में से जी उठा और कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हालेलुया। इसलिए अबलीस जो है वो इस बात को नहीं समझ रहा कि क्या हुआ है, लेकिन उसकी शिकस्त है। यीशु मसीह के वसीला से उसकी शिकस्त है। मर्द खुदा पालूस रसूल कहता है कि जिस्म के एतबार से तो वो दाऊद की नस्ल से था, मगर पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। उसका जी उठना ही इस बात की दलील थी कि वो खुदा का बेटा है, और उसने साबित किया कि वो मालिक कुल है। और जैसे ही वो जिंदा हुआ, उसने अबलीस को शिकस्त दी, तो आसमान के ऊपर मेरे और आपके लिए एक दरवाजा खोला गया, ताकि मैं और आप आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल हो सके, मैं और आप आसमान की बादशाहत का हिस्सा बन सके, हम खुदा को बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सके। वो राबता जो टूट चुका था, वो जुदाई की दीवार, वो फासले जो कम ज्यादा हो चुके थे, उनको खत्म करके यीशु ने हमारा राबता बाप से करवाया। ये जी उठने के वसीले से हुआ। और इस कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है। इससे बड़ा मौजज़ा आपको नस्ल इंसानी की तारीख, मैं ईमान रखता हूं, हम कायनात के सारे मामलात को नहीं जानते, हम सिर्फ दुनिया को जानते हैं, पर मैं ईमान रखता हूं कि यह कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज गैर कौमें इस बात का इनकार करती हैं, मगर बाइबल मुकद्दस कहती है फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। क्या मतलब है कि वो पहला फल है? यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा है तो अब वो दोबारा मरने का नहीं, इसलिए वो पहला फल है। और जब ईमानदार मरता है और यीशु मसीह उसको लेने के लिए आएगा और वो मुर्दों में से जलाया जाएगा, तो वो भी दोबारा नहीं मरेगा। इसलिए यीशु को पहला फल बोला गया है। यीशु के वसीला से हमें ये प्रिविलेज मिला है, यीशु के वसीला से हम इस बात तक पहुंचे हैं। इस बात की मुखालफत ये नहीं है कि आज या पिछले को 20 साल से, 100 साल से या 1500 साल से है, बल्कि इस बात की मुखालफत पिछले 2020 साल से है, जब से यीशु मसीह जिंदा हुआ है। और इसकी मुखालफत हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर ही मिलती है। इसकी मुखालफत जो है वो यानी यीशु मसीह के जी उठने की मुखालफत हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती है। और इसकी मुखालफत सबसे पहले किसने की थी? यहूदी कौम ने। अगर आप पढ़ें मत्ती की अंजील, उसको निकालें जी, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब, उसकी 11 से 15 आयत पढ़ें जी जरा। मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 11 से 15 आयत पढ़ें जरा। जब वो जा रही थी तो देखो, पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको ख़तरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। हाँ जी, तो इस मुखालफत का आगाज कहां से हुआ है? बाइबल मुकद्दस के अंदर से। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र किया गया है। उस जमाना के अंदर ये मुखालफत हुई कि वो मुर्दों में से जी नहीं उठा है। लिखा है कि पहरेदारों को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया गया, यानी रिश्वत दी गई। आज भी आपको पता है मसीहत को खत्म करने के लिए बड़ा पैसा इस्तेमाल किया जाता है। मसीहत को दबाने के लिए बड़ा पैसा इस्तेमाल किया जाए। बड़ी बड़ी तंजीमें, आप सोच नहीं सकते कि मसीहत के अंदर रहते हुए इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें जो मसीहत का नक्शा बदल रही हैं, वो मसीहत की हकीकत को खराब करना चाहती हैं। मगर खुदा की कुदरत यह है कि मौजूदा जमाना के अंदर आज दुनिया की सबसे बड़ी कौम कौन है? मसीही। हालेलुया। इसको जितना दबाया जा रहा है, यह उतनी कुदरत के साथ उभर रही है। यीशु मसीह नासरी बंद कमरे में या बंद कब्र के अंदर जिंदा नहीं हो गया। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो लिखा है वहां पे बुंचाल आया, यानी ज़ल्ज़ला आया। ज़ल्ज़ले के वसीला से वो मुर्दों में से जी उठा। और फिर ये कोई बंद कमरे की बात नहीं है,
हाँ, यीशु मसीह पैदा तो चरनी में यानी जानवरों के बीच में हुआ था, मगर ये जिंदा ताकतवर कुव्वतों और हुकूमतों के बीच में हुआ है। क्यों? ताकि साबित कर सके कि कुल इख्तियार का मालिक यीशु वाहिद है। हालेलुया। रोमी हुकूमत एक ताकतवर हुकूमत थी उस वक्त। यीशु मसीह का उस ताकतवर हुकूमत के पहरादारों के अंदर जिंदा होना एक बहुत बड़ी बात थी, और यीशु मसीह ने जिंदा होकर इस बात को साबित किया कि वो ही पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। हालेलुया। सबसे पहले किन्होंने विटनेस किया यीशु मसीह के जी उठने को? जिन्होंने पैसा लिया। जो बात सीखने वाली है वो ये है कि आज भी जो लोग मसीहत को खराब करना चाहते हैं वो हकीकत को जानते हैं, मगर अबलीस का उनकी सोच के ऊपर कब्जा है। ये जानते थे कि वो मुर्दों में से जी उठा है, पहरेदार, पर इन्होंने पैसा लेके मसीह की हकीकत को दबा दिया। मर्द खुदा पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना ठहरता। अगर आप हकीकी मसीही हैं तो आप कभी भी रिश्वत या पैसे से नहीं बिकेंगे, बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु का इकरार कौमों के सामने करेंगे, जैसा पौलुस करता था। उसके बाद शागिर्दों ने इसको विटनेस किया कि ये जी उठा है। फिर लिखा कि 500 से ज्यादा को एक बार नजर आया, और 40 दिन तक यीशु मसीह जी उठने के बाद जमीन पर रहा ताकि लोगों को बता सके कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आज हम खुदा यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मना रहे हैं, पर देखना यह है कि क्या उसके जी उठने की खुशी के अंदर हमारा स्टेटस क्या है, हम इस बात को देखेंगे। मगर उससे पहले हम शिकस्त को थोड़ा और देखेंगे। अबलीस की शिकस्त को जो यीशु मसीह ने दी, हम इस सफर को देखेंगे। एक बात याद रखें कि खुदा यीशु मसीह ने अबलीस को अबलीस जो किसी भी तौर से खुदा यीशु मसीह से जीत नहीं सका, किसी भी तौर से। यानी दोनों आलमों में, जिस्मानी आलम में, रूहानी आलम, दोनों आलमों में यीशु ने अबलीस को शिकस्त दिया। अबलीस यीशु मसीह की पैदाइश से मौत तक और मौत से जी उठने और जी उठने से आज तक एक दफा, एक मौका पर यीशु से नहीं जीत सका। मैं बाइबल में से इस बात को साबित करूंगा। सबसे पहला हमला अबलीस ने कब किया यीशु मसीह के ऊपर? जब वो पैदा हुआ। ऐसा ही है, हेरोदेस के वसीला से पहला हमला हुआ कि वो यीशु मसीह को मार डाले। उस वक्त यीशु बच्चा था। उस वक्त यीशु क्या था जी? बच्चा था। क्या बच्चा होने के बावजूद अबलीस उसको मार सका? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अजल से ज़बा किया हुआ, वो बर्रा था और वो बच्चा था तो भी खुदा था, वो बच्चा था तो भी बादशाह था, वो बच्चा था तो भी ताकतवर था रूहानी तौर पर। अबलीस ने उसके ऊपर हमला किया, मगर उसको जिस्मानी तौर से नहीं मार सका। अपने साथ वाले को हिलाएं अगर कोई सो रहा तो। दूसरी बात क्या है जी? यीशु मसीह को अबलीस ने रूहानी तौर पर मारने की कोशिश की। कहां पे? जब वो आजमाइश के लिए गया है, तो आजमाइश किसने की है? अबलीस ने। और अबलीस ये चाहता था कि जैसे आदम रूहानी तौर पर मरा था गुनाह में गिरने के बाद, यीशु को भी रूहानी तौर पर मारूं। पर क्या यीशु मरा? नहीं। शिकस्त किसको मिली? अबलीस को शिकस्त मिली। फिर आप अगर अनाजील अरबा का मुताला करें तो वहां पर हमें तकरीबन 8 ऐसे मकाम मिलते हैं जहां पर अबलीस ने मुख्तलिफ तरीके से इस बात की कोशिश की कि वो यीशु मसीह को संसार करवा दे, पहाड़ से नीचे गिरवा दे, या लोग उसको पकड़ के मार दें। 8 ऐसे वाकयात मिलते हैं 4 अनाजील के अंदर। मगर एक जगह पर भी अबलीस जो था वो फतहमंद नहीं हुआ। फतहमंद कौन हुआ? यीशु मसीह फतहमंद हुआ। क्यों? क्योंकि अबलीस का यीशु मसीह पर कोई इख्तियार नहीं था। मेरा एक सवाल आपसे, क्या यीशु मसीह की मौत खुदा की तरफ से थी या इंसान की तरफ से थी? कितने लोग कहते हैं कि वो अबलीस की तरफ से थी या खुदा की तरफ से थी? कितने लोग कहते हैं अबलीस की तरफ से खुदा यीशु मसीह की मौत थी? कितने कहते हैं खुदा की तरफ से थी? कुछ लोग खुदा की तरफ से भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे तो फिर किसकी तरफ से थी? अच्छा चलें, जो कहते हैं जी खुदा की तरफ से थी,
तो मुझे बताएं कि हेरोदिस को खुदा उबार रहा था कि बच्चे मारे? मेरे साथ रहे, कौन उबार रहा था? अच्छा, लोगों को, यहूदी कौम को खुदा उबार रहा था कि उसको संसार किया जाए? कौन कर रहा था? बराबा को छुड़ाने के लिए हुकूमतों के दिल में, फकी फरीसियों के दिल में किसने डाला था? खुदा ने, कि बराबा को छुड़ा लिया जाए? यहूदा इस्करियोती को किसने कब्जे में किया? खुदा ने, कि इसको बेच डाल? इन सारी बातों के पीछे कौन है? तो फिर खुदा यीशु मसीह की मौत खुदा की तरफ से कैसे हुई? सवाल है ना, एक परेशान सवाल है। आप सोचेंगे कि अबलीस की तरफ से खुदा यीशु मसीह की मौत हुई। ऐसा नहीं था। खुदा यीशु मसीह की मौत जो थी वो खुदा की ही तरफ से थी, मगर अबलीस इस्तेमाल हो रहा था। बहुत सारी बातों का भेद खुदा ने अबलीस से छिपा के रखा हुआ था। यीशु मसीह के जी उठने का सारा मुकाशफा अबलीस से छुपाया गया था। जिस तरह से आज भी दुनिया के अंदर ताकतवर हुकूमतें कमजोर हुकूमतों का इस्तेमाल करती हैं अपने मुफाद के लिए, हमारा मुल्क सरे फहरिस्त है। ऐसे ही है ना, ताकतवर हुकूमतें कमजोर हुकूमतों को इस्तेमाल करती हैं अपने मुफाद के लिए। खुदा बाप ने इंसान के फायदे के लिए, उसके मुफाद के लिए, उसकी निजात के लिए, उसकी रिहाई के लिए, उसकी मखलिसी के लिए अबलीस का इस्तेमाल किया। आप सोचेंगे ये कैसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? जब खुदा ने यीशु मसीह को पकड़वाए जाने की तरतीब चल रही है, या उसको संसार करने की बात चल रही है, या यहूदा इस्करियोती उसको बेचने की बात कर रहा है, सब बातों के पीछे अबलीस है। क्यों? क्योंकि अबलीस एक गलतफहमी का शिकार था। वो गलतफहमी क्या थी? वो गलतफहमी यह थी कि अबलीस जानता था, हमारी मरकजी आयत क्या थी, कि उसके पास मौत का के ऊपर वो कुदरत रखता था। कौन? अबलीस। अबलीस वाहिद जात थी खुदा के बाद जिसके पास मौत की कुदरत यानी पावर थी, वो मार सकता था। और अबलीस यह चाहता था कि यीशु मसीह जो कि बुरी तरह जमीन के ऊपर उसकी बादशाह को बर्बाद कर रहा है, बदरूएं निकाल रहा है, बीमारों को शिफा दे रहा है, लंगड़े चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, मैं किसी तरह से इसको अपने कब्जा में करूं, इसको मार डालूं। और अबलीस यह समझता था कि अगर यह ईमानदार भी है तो यह फिरदौस में आएगा। और यीशु मसीह ने इस बात की गवाही भी दी कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। अबलीस पक्का होगा कि फिरदौस में जाएगा। अबलीस पक्का हो गया कि यह फिरदौस में जाएगा, मर जाएगा, चैप्टर क्लोज। और अगर लूका की अंजील निकालें जी, लूका की अंजील के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह से पहले दो आलम नजर आते हैं। दो आलम है, एक आलम फिरदौस जहां पे यीशु ने बोला कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, वहां पे मुकद्दसीन की रूहें होती थी। और एक था आलम रवा जिसमें गुनाहगारों की रूहें होती थी, और इनके बीच में एक गड़ा था। मैं चाहता हूं ये हम पढ़ें। निकालें जी लूका की अंजील, उसका 16 बाब और उसकी 19 आयत से जरा पढ़ें जी। सुने गौर से, अबलीस को शिकस्त कैसे मिली है, अबलीस की गलत फहमियां और खुश फहमियां कैसे खुदा ने बर्बाद की हैं। पढ़े जी 16 बाब की 19 आयत से पढ़े जरा। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, ताकि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा। हाँ जी, यहां पे एक बात गौर करें कि इब्राहिम फिरदौस में है और ये अमीर शख्स आलम रवा के अंदर है, और ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, इवन बात कर सकते हैं। जी आगे। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान तर करे,
क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाज़र बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, पस है बाप, मैं तेरी हाँ जी, बस बस बस। तो हमने देखा कि फिरदौस और आलमे रवा के लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मगर इनके बीच में एक गड़ा है और इब्राहिम कहता है कि ये गड़ा ऐसा कि ना तू वहां से इधर आ सकता है, ना हम में से कोई वहां जा सकता है। अबलीस सोचता क्या था? अबलीस ये सोचता था कि जब ये मर जाएगा यीशु, जिसकी मौत के पीछे वो पड़ा हुआ था मुख्तलिफ तरीके से, तो ये फिरदौस में चला जाएगा। ईमानदार है ना, फिरदौस में चला जाएगा। वहां पे इब्राहिम भी है, इसहाक भी है, याकूब भी है, दाऊद भी है, मूसा भी है, सारे हैं, ये भी वहां जाएगा और इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मैं मौत के वसीला से इसके ऊपर काबिज हो जाऊंगा। मगर अबलीस ये नहीं जानता था कि ये वो जात है जो इस गड़े को क्रॉस करके आलमे रवा के अंदर भी चली जाएगी। हालेलुया। और वो ये नहीं जानता था कि ये वो जात है जो मुझसे मौत और आलमे रवा की कुंजियां छीन लेगी। वो ये नहीं जानता था कि ये वो जात है जो आलमे रवा के अंदर और फिरदौस के अंदर मुनादी करेगा। वो ये नहीं जानता था कि ये कुल कायनात का मालिक है। और मैं कहता हूं शायद मेरी ये सोच गलत है, अगर अबलीस जानता भी था तो भी बेबस था। हालेलुया। क्या वो यीशु मसीह को रोक सका मुनादी करने से? नहीं। क्या वो रोक सका उसको मौत और आलमे रवा की कुंजियां छीनने से? नहीं। यीशु मसीह कुदरत के साथ 3 दिन के अंदर अबलीस की हुकूमत को बर्बाद करता हुआ कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। ये अबलीस की शिकस्त है जिसको वो आज तक समझ नहीं पाया है। वो गलत फहमी का शिकार रहा कि मैं इस पे मौत के वसीला से हुकूमत करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो वो ये बात कहता है कि मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। क्यों? क्योंकि वो इख्तियार छीन के ले आया था, अबलीस को शिकस्त दे आया था, अबलीस के सर को कुचलाया था। नस्ल इंसानी के लिए आसमान में एक दरवाजा खोल दिया गया था। और अगर आप पढ़ें इफ्सियों का खत तो वहां पे लिखा कि वो सारी कैदी रूहों को अपने साथ आसमान पर ले गया। इफ्सियों का खत निकालें और उनको इनाम दिए। क्यों? इफ्सियों 4 बाब निकालें जी, 4 बाब 7 से 11 आयत पढ़ें। क्यों? क्योंकि यीशु वाहिद जात थी जिसने फिरदौस से आलमे रवा तक का सफर किया, जो नस्ल इंसानी की तारीख में कभी किसी ने नहीं किया था। और वहां पर मुनादी की गई। इफ्सियों 4 बाब 7 से 11 आयत पढ़ें जी जरा। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के मुआफिक फजल हुआ है। इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाका में उतरा। हाँ जी, ये आलमे रवा का जिक्र किया जा रहा है। जमीन के निचले इलाका में जाना, यानी उसने कैदी रूहों में आलमे रवा के अंदर जाके भी मुनादी की। और मैं ईमान रखता हूं, बाइबल ये नहीं बताती, मैं ईमान रखता हूं कि पूरा आलमे रवा खाली हो गया होगा, सब यीशु पर ईमान लेकर आए होंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि हम कई सालों से यहां पर फंसे हुए हैं, फिरदौस वाले कई सालों से वहां फंसे हुए हैं। ये कौन है जो फिरदौस से यहां पर आकर हमें खुशखबरी सुना रहा है? बेशक ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और वो उनको लिखा कि कैदी रूहों को साथ ले गया, उनको इनाम दिए गए। ये वाहिद जात है नस्ल इंसानी के अंदर जिसने फिरदौस से आलमे रवा का सफर करके जिंदा हुआ और आज तक जिंदा है और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा। और फिर एक और खास बात कि ऐसा नहीं था कि ये हादसा हुआ है, यीशु मसीह मरा है और यीशु मसीह को ख्याल है कि मैंने ये करना है, मैं फिरदौस से आलमे रवा में जाऊंगा, वहां से मैं ये करूंगा और फिर जी उठूंगा। नहीं, इस बात को उसने मरने से पहले पेशन गोई के तौर पर अपने शागिर्दों को बताया। कब? निकाले मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 16 बाब, मत्ती की अंजील उसका 16 बाब, 16वें बाब की आप 14 आयत से पढ़ें जी, बल्कि 13वीं आयत से पढ़ लें। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं।
उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हालेलुया, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं। प्रेज जीसस। क्या लिखा है? आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। ये उसने पहले प्रिडिक्शन की है इस बात की कि ईमानदार के ऊपर आलम रवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। जैसे ही मैं मरूंगा मैं इख्तियार छीन लाऊंगा, तुम्हें अपने साथ आसमान पर लेके जाऊंगा, तुम पर आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। आज मेरी और आपके लिए खुशी की बात क्या है कि मेरे और आपके लिए आलम रवा नहीं है, ना फिर दोस्त है, बल्कि डायरेक्ट आसमान की बात चाहता है यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। और फिर जो बात आखिर में करके हम इसको बंद करेंगे, हमारा स्टेटस क्या है? हम जो सब यहां पर बैठे यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मना रहे हैं, हमारा स्टेटस क्या है? क्या हम यीशु मसीह की तरह मुर्दों में से जी उठे हैं या नहीं? रूहानी आलम में बात कर रहा हूं। पौलुस कहता है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। क्या आप सोने वाले तो नहीं? क्या आप मुर्दा तो नहीं? क्या आपकी जिंदगी में मसीह का नूर है या नहीं? क्या आप आज तक यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को रस्मी तौर पर तो नहीं मना रहे? क्या आपकी जिंदगी में यीशु मसीह हकीकी तौर पर है या नहीं? क्या आपने उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है या नहीं? अगर नहीं तो हम गैर कौमों की तरह हैं जो इस बात का इनकार करते हैं। मर्द खुदा पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को जब खत लिखता, बड़ी प्यारी बात करता है। मैं चाहता हूं हम इस बात को पढ़ें। वो कहता है कि जिस तरह यीशु जो है वो मरा, हमें उसके साथ मरना जरूरी है, और जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, हमें उसके साथ जी उठना जरूरी है। और ये इस बात को वो किस बात से तशबीह देता है? बपतिस्मे से। निकालें जी रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी पहली 7 आयत पढ़ें जी जरा। रोमियो का खत उसका 6 बाब पहली 7 आयत। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। प्रेज जीसस। गौर करें अपनी जिंदगी पे, आज इस दिन के अंदर क्या हमारा गुनाह आलूदा बदन बेकार हुआ है या नहीं, या वो अभी तरोताज़ा है? क्योंकि अगर हमारा गुनाह आलूदा जिस्म अभी तक तरोताज़ा है, हम गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मसीह का मरना और जी उठना हम सब के लिए बेकार है। पर अगर हम गुनाह आलूदा जिंदगी से बाहर आ गए हैं, यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, तो याद रखें कि हम मुर्दों में से जी उठे हैं। और एक वक्त आएगा कि यीशु मसीह खुदावंद जब बादलों पे हमें लेने के लिए आएगा, हम फतह के साथ उसके पास जाके उसके साथ रहेंगे, बाप को देखेंगे, रूहुल कुद्दुस को देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे, खुदा की बादशाहत का हिस्सा बनेंगे। खुदा उन सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के लिए, इब्लीस की शिकस्त के लिए और यीशु मसीह की फतह याबी के लिए, खुदा के खादम के लिए हम खड़े होकर एक बार फिर तालियां बजाएंगे। खुदा के नाम को जला। अभी हम गीत गाएंगे
और इस गीत के दौरान अपने हदिये और नजराने अपने दिल की खुशी से गुजरानेंगे। यीशु मसीह जब दफन कर दिए गए तो दफन करने के बाद भी ये जो सारी पलटन थी, जो सारी मनसूबाबंदी करने वाली थी, इनको चैन नहीं आ रहा। तो दफन करने के बाद वो पिलातुस के पास जाते हैं, कहते कि हमें याद है उस धोखेबाज ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो पिलातुस आगे से कहता, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहरे वाले मौजूद ने ना, सारा स्टाफ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, स्टाफ लै जाओ तो जाओ, जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ जोर लगता ला लो, उन्हें जी उठना। तो यीशु मसीह जी उठा था, जी उठा। हम भी मिलकर गाएंगे हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ते दुनिया दा निजात दिहिंदा हो गया। गीत नंबर 173 है, 173। बड़ा पुराना बड़ा खूबसूरत गीत है। मैं जब कभी इस गीत को सुनता गाता हूँ, मैं सोचता हूँ जिस शख्स ने इस गीत को लिखा है, खुदा के रूह ने बड़े खूबसूरत उसको अल्फाज दिए ताकि वो उसके जी उठने की खुशी का इजहार दिल से कर सके। प्रेज गॉड। हम सब भी अपने दिल की खुशी का इजहार गाकर करेंगे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया।
निजात जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज जीसस। जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। याद रखें कि वो ही वाहिद जात है जो दुनिया का निजात दहिंदा है, और कोई जात नहीं है। आप खुशकिस्मत बल्कि बाबरकत लोग हैं कि वो आपका निजात दहिंदा है। हालेलुया, उसका जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। मैं एक आयत से हमेशा बड़ा मुतासिर होता हूँ। यीशु मसीह ने बोला, जब तक बाप किसी को खींच के मेरे पास ना लाए वो निजात नहीं पा सकता है। सोचे हजारों लाखों करोड़ों लोग नहीं खींचे गए, मैं और आप खींचे गए हैं बाप की तरफ से। हालेलुया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज गॉड, ओह यस लॉर्ड। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज किस फतहमंद दिन के लिए, जिस दिन है खुदा तू हमारी खातिर मुर्दों में से जी उठा, ताकि ऐ खुदा तेरे पीछे पीछे हम भी ऐ खुदा मुर्दों में से जी उठें और अबलीस को शिकस्त दे सके। तेरी सलीब के वसीला से, तेरे खून के वसीला से, तेरे कफारा के वसीला से, उन कोड़ों की मार के वसीला से हम अबलीस का सर कुचलें और तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा आज के दिन हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें संभाला, बरकत दी। जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ, और चाहता हूँ खुदा उनके तेरे जी उठने का मुकाशवा हर एक शख्स की जिंदगी में जोर से नाजिल हो, ताकि ये सब है खुदाउंद अपने गुनाह आलूदा बदन को बेकार करके तुझ में व्यवस्था हो और जिंदा किए जाए और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हों। और ऐ खुदाउंद ये जाने गए आसमान पर मुसाफिर और परदेसी हैं, इनका असल घर आसमान पर है, और ये ऐ खुदाउंद हमेशा तेरी बादशाहत के इंतजार करने वाले हों, आलमे बाला की चीज़ों के मतलाशी हो और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ खुदाउंद तेरा शुक्र करता हूँ, एक एक ख़ानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं और ईमान रखते हैं खुदाउंद को तूने आज हम सबको इस दिन में ऐ खुदाउंद बरकत दी। और ऐ खुदाउंद जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहते, उनके ख़ानदानों के लिए, औलाद के लिए, रोज़गारों के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, एक एक चीज़ को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। इनमें से कोई भी ऐ खुदाउंद अबलीस की वजह से रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि तेरी कुदरत से भरा रहे। तेरा कलाम इनकी हड्डियों की ताजगी और नाफ की सेहत बन जाए और ये तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके। इस हदिये को हम तेरे पाक हाथों में देते, जो तेरे दिए में तुझे वापस लौटाया गया खुदाउंद, इसकी बरकत इनकी जिंदगियों में नाजिल हो। और ऐ खुदाउंद आज इस फतहमंद दिन में हम सबको तौफीक दे कि हम फतहमंद जिंदगी गुजारे और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं जिस सलामती से हम आए थे, सलामती से वापस जाएं, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। इससे पहले कि हम आखिरी दुआ करें, आप सबको मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज चर्च की मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे बुजुर्ग खादम पास्टर अजमल उनके ख़ानदान की तरफ से मसीह खुदावंद का जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये खुशियाँ, ये बरकतें ईमानदारों की ज़िंदगी में हमेशा रहती हैं। आने वाले दिनों, महीनों, सालों में हम इसी तरह से फतहमंदी के साथ इस दिन को मनाने वाले होंगे। प्रेज गॉड। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात चेता है, तेरी मर्ज़ी होती है, ज़मीन पर भी हो हमें रोज़ की यार जिस हमें समाइश में ना बल्कि बुराई सोचे आमीन। अब हमारे खुदा ने सुमसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। खुदा सबको बरकत दे जी। आपको एक बार फिर ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो।